गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सूरज बर्नवाल। वेलकम टू माय चैनल इंस्टेंट गाइड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, लेट इट बी बैंकिंग और एसएससी एसआईसी, किसी में भी कैसे हम अपना रीजनिंग में मैक्सिमम मार्क्स गेन करें। क्यों कुछ लोगों का कुछ मार्क्स आउट ऑफ 35 आता है, कुछ लोग 20-25 में रह जाते हैं, कुछ लोग तो 10 से 15 लाना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम स्ट्रेटेजी पर डिस्कस करेंगे कैसे अपना बेसिक क्लियर करें, कैसे हम सीक्वेंस फॉलो करें जो हम मैक्सिमम नंबर्स अटैम्प्ट कर पाएँ, कम पढ़ाई में भी कैसे अटैम्प्ट कर पाएँ, प्लस कौन कौन से बेसिक्स जो हमें है जो श्योर पढ़ने ही चाहिए, और ज़्यादा नहीं भी कर पाते तो भी मिनिमम 20 से 25 मार्क्स हम कैसे रीजनिंग में अटैम्प्ट करें। तो हम उस पर डिस्कस करेंगे कैसे एग्जाम में पैटर्न आते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स कितने मार्क्स कैरी करते हैं बैंकिंग एग्जाम में, और इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से टॉपिक है, टॉपिक में लास्ट किसी एक चैप्टर पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे आज मैं लेगा कि सिलॉक्स में कैसे अपने बेसिक्स क्लियर करें, सिलॉक्स का बेसिक्स और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इस तरह से जितने भी चैप्टर्स रीजनिंग में है उन सभी को मैं धीरे धीरे वीडियो पे क्लियर करूँगा। इस वीडियो में मैं बेसिक्स क्लियर करूँगा सिलॉक्स का, और कैसे हम एग्ज़ाम के टाइम में कैसे हम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें, क्या हमारा सीक्वेंस रहना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए तो बने रहिए। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा किसी भी बैंकिंग एग्जाम में, अभी ढेर सारे बैंकिंग के एग्जाम्स आ रहे हैं, उसमें बेसिक्स हमें सबसे पहले अपने बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा। 20 मिनट्स का टाइम रहता है और 35 क्वेश्चन रहता है। जनरली हमें कई बार हमें क्वेश्चन आते हैं, बट टाइम मैनेजमेंट के कारण कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, जो ईजी क्वेश्चन है वो नहीं देख पाते हम। सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं और कितने मार्क्स कैरी करते हैं, ताकि उस हिसाब से हम अपनी पढ़ाई करें। चलिए जानते हैं। अब आते सीधी में सबसे पहले इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी बहुत ही ईजी चैप्टर है। मैं ये 10 मिनट के अगले वीडियो में मैं ये आपको क्लियर कर दूंगा। इनइक्वालिटी कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है सिलॉक्स। सिलॉक्स भी 3 से 5 मार्क्स है, इनइक्वालिटी भी 3 से 5 मार्क्स है। नेक्स्ट अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जैसे ABC 1 2 3, उसमें हम दाएं से चौथी नंबर बाएं चौथे ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, वो पक्के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसे हमें जरूर करना चाहिए। ये सब हमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कम मेहनत में हम ये 15 से 20 मार्क्स तो 100% ला सकते हैं। कैसे लाएंगे मैं डिस्कस करूँगा। फिर डायरेक्शन सेंस, ये भी बहुत ईजी, लगभग ईजी आता है। एटलीस्ट प्री में तो इजीली हम कर सकते हैं, इसमें 2 से 3 मार्क्स कैरी करता है। देन कोडिंग डिकोडिंग, ये भी 5 मार्क्स कैरी करता है। देन पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, ये 15 से 20 मार्क्स। कभी कई बार तीन तीन पजल आ जाते हैं, कई बार 4 पजल आ जाते हैं। तो हमें पजल्स पे भी, उसमें से 2 पजल तो ईजी होंगे ही, तो उस पर हमें ध्यान देना। पजल्स में कौन से पजल्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं और कौन सा स्किप करना है, ये हमें सीखना पड़ेगा। फिर मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे वर्ड फॉर्मिंग, नंबर सीरीज के कि क्या मिला हुआ है, ऐसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं 2 या 3 नंबर के। और मशीन इनपुट आउटपुट ये जनरली मेंस में आता है, बट हमें सीखना चाहिए क्योंकि प्री हम दे रहे हैं तो हमें मेंस भी एग्जाम देना है, इसलिए मशीन इनपुट आउटपुट हमें जरूर सीखना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, उस पर भी डिस्कस करेंगे हम। अब 3 चीज़ें। सबसे पहले हम क्या अटेम्प्ट करें। एग्जाम में तो सारे क्वेश्चन आते हैं, आउट ऑफ 35 हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते। कई बार हम कुछ क्वेश्चन में फंस जाते हैं और बाद में हमें पता चलता है दोस्तों से कि अरे लास्ट में तो बहुत ईजी क्वेश्चन आया, इतने नंबर में तो इतने ईजी क्वेश्चन थे, मैं उसमें 30 सेकंड में कर पाता। तो कैसे टाइम मैनेज करें, कौन से क्वेश्चन हम पहले पिक करें, वो हमें जाना चाहिए। तो ये हम जानते हैं। सबसे पहले हमें ढूंढना है उसमें इनइक्वलिटी, जो हमें 3 से 5 मार्क्स देगा। और इनइक्वलिटी में मुश्किल से एक क्वेश्चन पर 30 सेकेंड्स लगते हैं। ये मैं आपको लाइव दे के बताऊँगा। सिलॉक्स, सिलॉक्स में भी अगर बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो उसमें एक क्वेश्चन में 30 सेकेंड से 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, देन डायरेक्शन सेंस। तो ये तीन नंबर हैं, ये 15 से 20 नंबर के आएंगे। ठीक है, ये 3 से 4, ये 15 से 20 नंबर के आएंगे। ये हमें मुश्किल से 8 मिनट में सारे क्वेश्चन, 8 मिनट भी नहीं, 6 मिनट में सारे क्वेश्चन आने चाहिए, सभी अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाकी जो हमें टाइम बचा है वो पजल में लगाने हैं। अगर 3 क्वेश्चन हैं तो एक क्वेश्चन में मिनिमम 3 मिनट लगता है, तो 10 मिनट का हमें पजल्स में देने हैं। तो विद इन 10 मिनट्स हमें बाकी सारे क्लियर करने हैं, और मिनिमम 10 से 12 मिनट हमें पजल्स में देना है। ये हमें टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अब आते हैं, अब ये हम जाने कि कैसे हमें कौन कौन से सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। अब मैं एक दो चैप्टर पे आज मैं क्लियर करता हूँ, बस धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर्स पे अपनी वीडियो अपलोड करूँगा। तो आज हम जानते हैं सिलॉक्स पे बातें करते हैं। Let's see. Just a second, where is my
रजिस्टर चलिए चलिए अब कुछ क्वेश्चंस में कुछ बेसिक्स की बात करता हूँ। अगर हमें सिलॉक्स के क्वेश्चन करने हैं तो हमें उसके बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए। स्टेटमेंट हमें पढ़ना आना चाहिए, कैसे स्टेटमेंट से हमें फिगर वेन डायग्राम बनाना है वो हमें उसका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चंस कैसे भी आए हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल बताता हूँ जी। जो स्टेटमेंट होते हैं हमारे, जैसे सम ए आर बी, ठीक है, सम ए आर बी, अब ये क्लियर है, सम ए आर बी, तो ये एग्जाम में हम ऐसे बनाएंगे। ये अधिकरण सम ए, ये पार्ट बी है, ये हम ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अगला है ऑल ए आर बी, ये ए हो गया, ऑल ए आर बी है तो ये पूरा का पूरा ए जो पार्ट है ये बी है, इसे हम कहेंगे ऑल ए आर बी, ठीक है। और एक चीज, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं ऑल ए आर बी, ये भी सही है, बट ये समटाइम्स आपको जब इससे रिलेशन किसी और का निकालना होगा तो ये कंफ्यूजन में आएगा। इसीलिए हम जनरली कोशिश करेंगे कि इस तरह से बनाएंगे हम केवल कि ऑल ए आर बी, ताकि हम अगर टच करना हो तो डायरेक्ट ए से भी हम किसी को रिलेट कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। अगला है नो ए इज बी, तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, यहाँ ए बना दिया, यहाँ बी बना दिया, ये दोनों को अलग अलग जगह पे बना दिया। भाई कोई ए और बी अलग अलग है, मतलब नो ए इज बी, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे करने से आपका आगे के जो क्वेश्चन इससे रिलेट करेंगे वो गलत हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, नो ए इज बी, तो इन दोनों के बीच में एक क्रॉस लगाना है, ऐसे हमें डायग्राम बनाना है ताकि क्लियर हो कि नो ए इज बी मतलब ए का बी से कोई लेना देना नहीं है। ए बी में नहीं आ सकता, बी ए में नहीं आ सकता, ए का पूरा पार्ट, ए का पूरा पार्ट बी में नहीं जा सकता, बी का पूरा पार्ट ए में नहीं आ सकता। ये हमें बेसिस क्लियर रखना चाहिए। नो ए बी का ये मतलब है नो ए इज बी। अब आगे आते हैं, सम ए आर नॉट बी, ए बी में एक रिलेट कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, इसके जगह पे कोई भी वर्ड हो सकता है। नो ए इज बी हो गया। देन अगला है सम ए आर नॉट बी। अब ये सम ए आर नॉट बी, ठीक है। अब सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब ए का कुछ पार्ट जो है, सपोज ये वाला पार्ट, ये बी नहीं है, हम ऐसे रिलेट करेंगे, ठीक है। समटाइम्स आपको कंक्लूजन में दिया हो तो वो ऐसे भी फॉर्म होगा कि सम ए बी है, बट ऑन अगर इसमें आए कि सम ए आर नॉट बी और कुछ ए बी है, तो उस टाइम पे हम दोनों को कुछ ए बी तो कर दिया, बट इसमें कुछ सम ए जो बनाएंगे उसे यूज करेंगे, सम ए आर नॉट, ठीक है। जब इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है ओनली ए इज बी, ये हमेशा आता है, लोग ओनली वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं वो क्लियर करता हूँ। ओनली ए इज बी, इसमें दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, ये सिंपल फंडा है। जहाँ पे ओनली ए इज बी लिखे तो आप क्लियर बना देना कि ऑल बी इज ए, ये दिमाग में रखना है कि ऑल बी इज ए। तो ये इससे ऑल ए और बी है तो ऑल बी इज ए, इसका डायग्राम ऐसे होगा, ऑल बी इज ए, ये है ओनली ए इज बी का, ठीक है। नेक्स्ट है ओनली फ्यू ए इज बी, ये भी सवाल आते हैं, ये हमेशा कंफ्यूजिंग होता है, ओनली फ्यू ए इज बी, इसका मतलब कि ओनली फ्यू, ए का कुछ ही हिस्सा है जो बी है, मतलब कुछ हिस्सा ए का ऐसा है जो बी नहीं है, ये कहना चाहता है। दैट मीन्स हम ऐसे बनाएंगे
कि कुछ ए तो बी है, ये वाला हिस्सा तो बी है, बट कुछ हिस्सा जो है ए का, सपोज ये बी नहीं है, ऐसे बनाएंगे। ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी का मतलब कुछ ए, ओनली फ्यू ए इज बी, ओनली फ्यू ए इज बी मतलब कुछ ए बी है बट कुछ जो है वो श्योर है कि बी नहीं है। उसका डायग्राम हम हमेशा ऐसे बनाएंगे। तो हमें कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम कुछ सवाल पे जाते हैं जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे IBPS में और SBI में, उस पर हम कुछ सॉल्व करते हैं तो हमारा आगे की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ सवाल लेता हूँ मैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस ले हैं। सम चेयर्स आर टेबल्स, ठीक है। सवाल है सम चेयर्स आर टेबल, एक ये स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है सम टेबल्स आर बेड, सम टेबल्स आर बेड। तीसरा स्टेटमेंट है ऑल बेड्स आर फर्नीचर, ऑल बेड्स आर फर्नीचर, ठीक है। ये दिया और हमें कंक्लूजन कुछ दिया है। ये स्टेटमेंट है, ये 3 स्टेटमेंट है, ठीक है। अब कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या दिया है? सम फर्नीचर आर टेबल, सम फर्नीचर आर टेबल। दूसरा स्टेटमेंट है सम चेयर्स आर फर्नीचर, पहला हो गया। दूसरा सम चेयर्स आर फर्नीचर्स। चलो सॉल्व करते हैं। अब पहला देख रहे हैं सम चेयर्स आर टेबल, तो हमने ऐसे बनाया सम चेयर्स आर टेबल। नेक्स्ट सम टेबल्स आर बेड, तो सम टेबल्स आर बेड। ऑल बेड्स आर फर्नीचर, तो ये ऑल बेड्स आर फर्नीचर। ये हम ऐसे डिनोट करते हैं फर्नीचर को, एफ से बी से डी से ऐसे। अगर इसमें सपोज 2 ऐसे आगे जो एफ से ये भी आता है, एफ से ये भी आता है, तो उसके अगले वाला हम लेटर्स ले सकते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब हमें कंक्लूजन क्या है? सम फर्नीचर आर टेबल, सम फर्नीचर आर टेबल। अब हम देख सकते हैं कि कुछ पार्ट ये बी का टी है, कुछ बेड टी है, और ऑल बेड फर्नीचर है, तो कुछ पार्ट ये फर्नीचर का भी तो टेबल है, दैट मीन्स सम फर्नीचर आर टेबल। ये बिल्कुल सही है। पहले लाइन हम ये जनरली क्वेश्चन आते तो ऐसे कर देते हैं, पहला वाला सही है। और दूसरा क्या है? सम चेयर्स आर फर्नीचर, सम चेयर्स, चेयर कहाँ यहाँ है, फर्नीचर कहाँ यहाँ है। चेयर कह रहा है सम चेयर्स आर फर्नीचर, चेयर और फर्नीचर के बीच में कोई रिलेशन है क्या? फिर आपस में क्रॉस या कुछ भी सम, कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो हम ये श्योर नहीं कह सकते कि सम चेयर्स आर फर्नीचर। किसी की जगह पर अगर होता कि पॉसिबिलिटी इज देयर कि सम चेयर्स आर फर्नीचर, तो पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कह रहा है कि ये इसमें कोई रिलेशन है ही नहीं, ये भी नहीं कह रहा है, तो फिर हम वो पॉसिबिलिटी हो सकता है बट श्योर नहीं कह सकते कि सम चेयर आर फर्नीचर। इसलिए ये ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। ये आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ऑल लैपटॉप्स आर ब्लैक। ये मैं लिखता नहीं हूँ, अच्छा लिख देता, ऑल लैपटॉप्स आर ब्लैक, ठीक है। दूसरा है सम पेपर्स आर ब्लैक, सम पेपर्स आर ब्लैक। तीसरा है ऑल पेपर्स आर ब्लू, ऑल पेपर्स आर ब्लू। चलिए जल्दी डायग्राम बनाते हैं, इसका कंक्लूजन भी देख लेते हैं क्या है। कंक्लूजन है सम ब्लू आर ब्लैक, ये कंक्लूजन है सम
ब्लू आर ब्लैक। दूसरा है सब ब्लैक आर लैपटॉप्स, सम ब्लैक आर लैपटॉप। ठीक है, अब बताते हैं इसको। ऑल लैपटॉप्स आर ब्लैक, बहुत सिंपल है, ऑल लैपटॉप्स आर ब्लैक। सभी लैपटॉप को मैंने ब्लैक के अंदर डाल दिया। सम पेपर्स आर ब्लैक, सम पेपर्स आर ब्लैक, तो मतलब सम पेपर्स आर ब्लैक। यहाँ देखिए सम पेपर ऑफ ब्लैक, ये पार्ट ब्लैक हो गया पेपर का। नेक्स्ट क्या था, ऑल पेपर्स आर ब्लू, ये पेपर पूरा ब्लू है, तो इसको हम ब्लैक पूरा कर देते हैं, क्योंकि बी दोनों आ गया, ये ब्लैक हो गया, और ये वाला पार्ट पूरा ऑल पेपर्स आर ब्लू हो गया, इसको हम पूरा लिख देंगे ब्लू, जो बी से दोनों आ गया, इसको ब्लैक और ब्लू कर दिया। नेक्स्ट अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। सम ब्लू आर ब्लैक, ब्लू का है ये पूरा ब्लू है, और ये पार्ट ब्लैक है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि ये पी का कुछ पार्ट ब्लैक था और पूरा ही पी ब्लू है, तो ब्लू का भी कोई पार्ट ब्लैक होगा, तो ये पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा सम ब्लैक आर लैपटॉप, फिर से आते हैं, ये ब्लैक है, जस्ट होल्ड डाउन हाउ इट इज लैपटॉप। दूसरा कंक्लूजन था ऑल पेपर्स आर ब्लू, ये मैंने ऑल पेपर्स आर ब्लू, सम ब्लैक आर लैपटॉप। ठीक है, सवाल तो सही है। सवाल सम ब्लैक आर लैपटॉप, सम ब्लैक आर लैपटॉप, ये है बिल्कुल है, क्योंकि ऑल लैपटॉप ब्लैक है, तो ब्लैक का कुछ पार्ट तो लैपटॉप है, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये दोनों कंक्लूजन सही हो गया, बोथ कंक्लूजन क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं थोड़े ट्रिकी वाले क्वेश्चन, ये बेसिस क्वेश्चन थे, और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जो आए हुए हैं लास्ट IBPS और SBI में, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलो कुछ क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं जो पिछले IBPS में आए थे। यह IBPS का पूरा क्वेश्चन पेपर का सेट है, ये मैं इससे कुछ डिस्कस करता हूँ। इसमें कह रहा हूँ ओनली अ फ्यू होम इज पिकनिक, ओनली अ फ्यू होम इज पिकनिक। ठीक है, नेक्स्ट है नो पिकनिक इज मिस्ट्री, नो पिकनिक इज मिस्ट्री। नेक्स्ट है ऑल मिस्ट्री इज रियल, ऑल मिस्ट्री इज रियल। ये तीन स्टेटमेंट दिए हैं हमारे पास। कंक्लूजन में आते हैं, सम मिस्ट्री आर नॉट पिकनिक। कंक्लूजन क्या है, सम मिस्ट्री आर नॉट पिकनिक। सम एम ही लिखते हैं मिस्ट्री को, आर नॉट पिकनिक को पी लिखते हैं। अगला क्या है, ऑल होम होम को ऐसे लिखते हैं, ऑल होम बीइंग पिकनिक इज अ पॉसिबिलिटी। ये जानते हैं वेन डायग्राम क्या कहते हैं, इसीलिए वेन डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, और उसके बेसिस क्लियर होना चाहिए, कैसे भी क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ओनली अ फ्यू होम इज पिकनिक, अभी मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे, ओनली फ्यू एज भी, तो ओनली फ्यू होम इज पिकनिक, दैट मीन्स ओनली फ्यू होम, ये होम है, ये पिकनिक है, मतलब कुछ होम तो पिकनिक है, बट कुछ है जो पिकनिक नहीं है, क्योंकि ओनली फ्यू होम इज पिकनिक, मतलब कुछ होम तो श्योर है कि पिकनिक नहीं है, तो हम इसका कुछ होम का कोई ऐसा पार्ट ऐसे रब करेंगे और उससे रिलेशन दिखाएंगे पिकनिक का क्रॉस में। इसका मतलब कुछ पार्ट जो होम का है वो पिकनिक में नहीं है, मतलब ये पूरा होम कभी भी पिकनिक नहीं हो सकता, ये क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट, नो पिकनिक इज अ मिस्ट्री, मिस्ट्री पिकनिक से मिस्ट्री का कोई रिलेशन नहीं है, ये आ गया मिस्ट्री, दैट मीन्स पी और एम के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये इसके घर नहीं आ सकता, ये इसके घर नहीं आ सकता। ठीक है, अब ऐसे ये भी कह सकते हैं हम कि एच का कोई पार्ट है जो
एम से कोई रिलेशन नहीं रह सकता, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल मिस्ट्री इज रियल, मतलब ये पूरा जो मिस्ट्री है ये रियल है आर। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आर का कोई कुछ पार्ट जो है वो पी नहीं है। तो आते हैं कंक्लूजन पे। सम एम आर नॉट पी, सम एम आर नॉट पी, तो पूरा का पूरा एम पी नहीं है, तो सम एम तो हो गई पी, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है पहला। दूसरे पे आते हैं। ऑल एच, ऑल एच बीइंग पी, बीइंग पी इज ए पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा एच पी में जा सकता है? नहीं जा सकता, यही मैंने पहले बताया कि ये जो पार्ट है एच का वो पी में नहीं जा सकता, उससे दुश्मनी है। तो इसका मतलब ये वाली गलत है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि पूरा का पूरा एच उठ के पी में चला जाए। वही अगर हमसे पूछता है कि ऑल पी इज एच इज ए पॉसिबिलिटी, तो यस, कि पी का पूरा हिस्सा हम एच में डाल सकते हैं, क्योंकि पी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो कहता है कि एच का पार्ट नहीं हो सकता, बट एच का है ऐसा हिस्सा। और मुझे लगता है कि आप बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे एक वीडियो डालूंगा जिसमें सिलॉक्स और इसके आगे कैसे कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं उसका पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं। चलिए एक कुछ और चीज़ें बेसिक्स इनइक्वलिटी के मैं आपको बताता हूँ। कुछ इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस लेते हैं। ये सब कुछ इनइक्वलिटी और सिलॉक्स ऐसे क्वेश्चन है जो हमें एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और बिल्कुल कम से कम टाइम में बनाना है, ताकि हम अगले क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम दे सकें। अब चलिए आते हैं कुछ रिव्यू करते हैं। मैथ्स हो गया, देन कम टू ओके। ये कैसे नहीं है, सब भी नहीं आए हुए हैं। ये जनरली अल्टरनेट होता है, इनइक्वलिटी समटाइम्स आता है समटाइम्स नहीं भी आता है। चलिए मैं एक बेसिक्स आपका बेसिक्स क्लियर करता हूँ। ठीक है, इनइक्वलिटी के जैसे कहीं हमें दिया ए इज ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू सी इज लेस देन डी। एक बेसिक्स क्लियर करता हूँ, या लेस देन और इक्वल टू ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब हमें अगर क्वेश्चंस रहिए हमें स्टेटमेंट दिया है और क्वेश्चंस ये हो कि डी इज मोर देन ए, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट हो बी इज इक्वल टू, ठीक है, या मोर देन इक्वल टू, कुछ भी हो सकता है, डी। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट है ए इज इक्वल टू डी। चलिए जानते हैं कैसे हम बताते हैं। ये एक एग्जाम्पल बताओ, इसी में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए, हम पहले जानते हैं डी और ए के बीच में हमें रिलेशन चाहिए, और ये रास्ता इधर से निकला हुआ है, मतलब डी से हमें ए की तरफ जाना है। ये ऊपर हमें देखना है कि हम जा सकते नहीं जा सकते। अगर रास्ता खुला है तो हम जा सकते हैं। अब हम डी की बात करते हैं, ए तक आना है। चलिए डी से हमें ए तक जाना है। डी से सी में आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं, रास्ता खुला हुआ है, ये रास्ता खुला हुआ है। डी से सी में आ सकते हैं, सी से बी में आ सकते हैं, यस आ सकते हैं, ये भी रास्ता ओपन है। मतलब डी से बी में आ गए, बट बी से क्या ए में आ पा रहे हैं? नहीं, ये रास्ता बंद है। दैट मीन्स डी से ए में हम नहीं जा सकते, मतलब डी मोर देन ए नहीं होगा कभी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, बी से डी में जाना है और इक्वल टू कैरी करना है। इसका मतलब ये है बी से डी में जाना और इक्वल टू कैरी करना। चलिए आगे देखते हैं, बी से बी में पहुंचे हम यहाँ से हमें डी में जाना है। ठीक है, तो बी से सी में तो जा सकते हैं, इक्वल टू कैरी भी कर रहे हैं, बट सी से डी में जा सकते हैं क्या? नहीं, ये रास्ता बंद है। यही अगर ऐसा होता तो ये करेक्ट होता, बट यहाँ पे रास्ता बंद है, सी से डी में नहीं जा सकते, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट आते हैं ए से डी, ए इक्वल टू डी, तो ए और डी, ए से बी में जा सकते हैं। यही यही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इक्वल टू कैरी नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इक्वल टू डी तो हो ही नहीं सकता, तीन में से कोई भी नहीं कर रहा है। तो चलिए हमें याद रखना है कि कोई सवाल कुछ भी हो तो हमें ऐसे सवाल में ऐसे देखना है, इक्वल टू, मैक्सिमम, मोर देन, लेस देन, इतना करना ही नहीं है। बस देखना है रास्ता किधर खुला है। हमें पूछ रहा है डी से ए में जाना है कि नहीं, जा सकते ही नहीं आ सकते। फिगर पे जाइए, डी से ए की तरफ जाइए, जहाँ रास्ता बंद मिले
इसका मतलब वो नहीं होगा। और अगर इक्वल टू साथ में दिया है, जैसे ये सवाल है, तो उस तरफ वहाँ तक बी से डी में पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते, और इक्वल टू कैरी कर सकते, करना है साथ में। अगर इक्वल टू छूट गया दैट मीन्स वो सवाल भी गलत हो गया। जैसे इस जगह पे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पे अगर ऐसा होता तो बी से डी में जाना है, बी से सी में गया, इक्वल टू भी कैरी करना सही है, बट सी से डी में जा तो सकते हैं, बट यहाँ इक्वल टू अगर होता तो ये करेक्ट होता, बट ये इक्वल टू अगर नहीं है तो ये जा तो सकता है बट इक्वल टू नहीं होगा। दैट मीन्स ये हो सकता है बी इज मोर देन डी होगा बट मोर देन इक्वल टू डी नहीं होगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ, और अगले में मैं पूरे इस चैप्टर के जो भी बेसिक्स है, कैसे मैं एटलीस्ट 25 नंबर्स आपके श्योर हो जाएगा आउट ऑफ 35, ये अगले नेक्स्ट वीडियो में दिस वीकेंड सैटरडे से पहले आपको वीडियो मिलेगा।